अपने सवाल को मैं वहीं से कैरी ऑन करता हूं कि अब तक आपके ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान टैप बॉल का सबसे बड़ा इवेंट कौन सा रहा है जिसको आपने ऑर्गेनाइज किया हो, जिसमें आपने कमेंट्री की हो और वाकई आपको जो है वो मजा आया हो या टफ जॉब हो? रशीद भाई, अब सीजन में जो है आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 84 टूर्नामेंट्स किए हैं। 2021 की बात कर रहा हूँ। और हम्म 2021 में मुझे लगता है कि 50 प्लस जो है ऐसे टूर्नामेंट हैं जो जबरदस्त हुए हैं, यानी कि हम्म जिनमें मजा आया है। तो अभी हम्म इस वक्त जो है उन टूर्नामेंट्स को याद करना बड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन ये है कि हम्म अभी 2021 की बात करें, कराची बीएसएल में बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हुआ था और इसका मैच जो है वो एक जिसपे खुरम भाई ने छक्का लगाया था, वो बड़ा अच्छा मैच था। और मैच तब बनता है जब माहौल को बनाया जाए और जब क्राउड साथ देने लग जाए, तो फिर हम्म ऑटोमेटिकली जो है माहौल बन जाता है। तो पाकिस्तान के बहुत से टूर्नामेंट हैं रशीद भाई, जो कि जिनमें कमेंट्री करके बहुत मजा है और क्राउड ने इतना सपोर्ट करते हैं और मैच इतना दिलचस्प बन जाता है कि फिर मैच की चार्म बढ़ जाती है। ठीक हो गया। और मैं आरिफ सयाल का फेवरेट क्रिकेट कमेंटेटर कौन है? देखिए, मैं समझता हूँ कि रशीद भी मेरे अलावा सारे फेवरेट हैं। नहीं, जिससे ज्यादा जो है आप मुतासर हुए हो और आपको जो है ना वो ज्यादा शौक, चलो इंटरनेशनल की बात कर रहे थे कि टैप बॉल में आप नहीं बताने नहीं नहीं चाहते नहीं नहीं, इंटरनेशनल। कोई बात नहीं। देखिए, मेरी बात सुने, मैं पहले कहता हूँ कि मैं अपने जो डिपार्टमेंट से है वो बड़ा फेयर हूँ। और अपने हम्म डिपार्टमेंट से अपने कुलीग्स जो पाकिस्तान टेप बॉल के जूनियर से लेकर सीनियर तक लोग जुड़े हुए हैं कमेंट्री में, तो वो हम्म माशाल्लाह मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ जबरदस्त। कभी जूनियर से भी सीख लेता हूँ, सीनियर से भी सीख लेता हूँ। तो बात होती है कि जबरदस्त। सीख कर क्लास बनाने की बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि जबरदस्त। बाकी आप कहे कि इम्प्रेस होने वाली बात, वो बस मैंने आपको खुद ही कहा था कि मुझे डायरेक्ट जबरदस्ती बनाया गया है। एक होता है कि आपको हम्म शौक था कि आपने कमेंटेटर बनना है, फिर बंदा किसी को फॉलो करता है कि यार ये कमेंटेटर अच्छा है, इसको फॉलो करो। हम्म मुझे जबरदस्ती कमेंटेटर बनाया गया है, और फिर मुझे जो भी मिलता गया वो मेरे मालिक की तरफ से मिलता गया है। जबरदस्त। और इंटरनेशनल जहरी बात है, मैचेस में कमेंट्री वगैरह आप सुनते होंगे, तो वहां जो है वो कौन सा कमेंटेटर जो है आप समझते हैं कि बेस्ट है? बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन सही बात है, अपने पाकिस्तानी के अलावा बहुत कम लोग मुझे फॉरेन के जो है अच्छे लगते हैं। रमीज भाई की बात हम्म करेंगे, जो अभी पीसीबी ठीक है। चेयरमैन है, उन्हीं को ज्यादा लाइक है। जबरदस्त जी, जबरदस्त। और अपकमिंग जो बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं इस वक्त आप शायद मौजूद है खुरम भाई के पास, खुरम गोजरा। तो वहां भी टूर्नामेंट आप जो है वो मैनेजमेंट आपके पास है। तो अपकमिंग जो बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं उसमें कौन कौन से बड़े टूर्नामेंट है जिसमें मैनेजमेंट और कमेंट्री वगैरह आपके पास है? अभी जो हम मौजूद हैं वो गोजरा में है, पीएम सुपर लीग के हवाले से। और पीएम हम्म सुपर लीग कल से आगाज होने जा रहा है, जो कि हर साल आगाज किया जाता है। और पीएम यूनो के ऑल पाकिस्तान स्पॉन्सर हैं गोजरा से, और उन्हें क्रिकेट से बड़ा हम्म लगाव है। तो उन्हें पिछले साल से एक नया ट्रेंड जो है वो शुरू किया है तहसील वाइज। यानी कि इसका हम्म जो मुस्बत असरात हैं वो ये हैं कि बाज़ औक़ात आप देखते हैं ऑल पाकिस्तान ओपन टूर्नामेंट होता है, उसमें ओपन की ज्यादा तादाद होती है खेलने की। लेकिन ये तहसील वाइज जो टूर्नामेंट होता है, इसमें उन यंगस्टर को मौका मिलता है जिनमें एबिलिटीज होती हैं, बट वो स्क्रीन के सामने नहीं आ सकते। स्पॉन्सर उन्हें जो है वो इनवाइट हायर नहीं करता। और जब स्पॉन्सर उन्हें हायर नहीं करता, वो स्क्रीन के सामने आ ही नहीं सकते। ये वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है तहसील वाइज टूर्नामेंट, पीएम सुपर लीग, जिसमें स्पॉन्सर अपने तहसील के लड़के को जल्दी से जो है आसानी से हायर करता है और वो हमारी स्क्रीन के सामने आता है। तो मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट के ये मफाद है कि यहाँ ग्रास रूट लेवल को जो है प्रमोटिंग मिलती है। जबरदस्त। और हांगकांग से मैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई राशिद खान जो कि क्रिकेट के बहुत बड़े स्पॉन्सर है हांगकांग में, उन्होंने ज्वाइन किया है, आपको सलाम दे रहे हैं। उसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया का बहुत बड़ा नाम आरजे आगा भाई हमारे साथ लाइव आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम दे रहे हैं जी आपको। बिल्कुल, उनको भी वालेकुम सलाम। जो भाई मुल्क पाकिस्तान से बाहर हैं, उन्हें सलाम भेजिए, उनका बहुत शुक्रिया। और आगा भाई का भी बहुत शुक्रिया, नो डाउट पाकिस्तान ट्यूब बॉल में इनकी बड़ी खिदमात है, और इनको भी हम जी जी। वेलकम करते हैं। अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग से मुझे याद आया, कल एक बहुत बड़ा जो तकरीब हुई, मियां आसिफ साहब ने जो है वो उसको मतलब उनकी तरफ से हुई, और ब्रॉडकास्टर को जो है वो बहुत ज्यादा हौसला अफजाई हुई। और मैं समझता हूँ कि जब से मैंने जो है वो
ब्रॉडकास्टिंग की है या क्रिकेट में आया हूं, तो फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग की जो है हौसला अफजाई की गई है। तो क्या ख्याल है इस तरह की तकरीब के हवाले से, और ब्रॉडकास्टिंग की खिदमात जो क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल रशीद भाई, यहाँ लंबा सवाल है और इसका लंबा जवाब होगा। हम्म। ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से आपने सवाल किया, और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि 2015 में लाइव ब्रॉडकास्टिंग का आगाज हुआ है पाकिस्तान में। और जी। 2015 से 2021 तक अगर इनकी खिदमात की बात करें, आप देख लें, इससे पहले 2014-13 से पहले हम भी कमेंट्री करते थे, लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था। और हम्म। जब से 2015 से सोशल मीडिया टेप बॉल में आया है, तो आप देख लें कि पिछले इन 6-7 साल में टेप बॉल को ब्रॉडकास्टर जो है, एडमंस ने और सोशल मीडिया ने जो है वो एक इंडस्ट्री बना दी है। और इस तरह इंडस्ट्री बना दी है कि बड़ी तेजी से पाकिस्तान का टैलेंट जो है वो ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो फखरे पाकिस्तान बन गए हैं, फखरे एशिया बन गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत दी है। तो वो मैं समझता हूँ कि इन्हीं की वजह से बने हैं। और हम्म। इनकी खिदमात के हवाले से आप देखते हैं कि ये बड़ा हार्ड वर्क होता है। हम इनके साथ होते हैं, क्योंकि ये जो मुश्किलात से गुजरते हैं, बड़ी जो है मुश्किल ट्रैवलिंग करना, धूप पे खड़े रहना, 12-12 घंटे कमेंट्री करना, और सम टाइम तो डे नाइट भी इनको करना पड़ता है, और खाना पीना टाइम पे ना। तो बहुत सी तकलीफात से गुजर के जो है ये लड़के विकेट के पीछे काम करते हैं और खिलाड़ी को प्रमोट करते हैं। और आपको ये भी पता है कि अर्निंग मनी का कोई चांस नहीं है पाकिस्तान में। तो हम्म। इनको वही मिलता है जो फीस मिलती है, और सबसे कम फीस जो है पाकिस्तान टीवी बोर्ड में ब्रॉडकास्टर की है। तो ये सारी चीजें चौधरी रशीद भाई नोट की गई, और इन पे सर्च करने के बाद पाकिस्तान हम्म। टेप बॉल का हम उन्हें लीडर का खिताब इसलिए देते हैं कि उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में हर एक चीज को जिद्दत डाली है, और हर एक डिपार्टमेंट में उन्होंने इज्जत दी है। ये नहीं कि पूरे हम्म। पाकिस्तान में, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में टूर्नामेंट होते हैं, लोग स्पॉन्सर की इज्जत करते हैं, प्लेयर्स की इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ डिजिटल और नया से नया जो है वो मियां आसिफ नदीम साहब की तरफ से जरूर किया जाता है। और आपने देखा होगा कि उनके तरफ से 23-24 साल उनको क्रिकेट में हो गए, ग्रास रूट लेवल को प्रमोट किया, ऑल पाकिस्तान को बड़ी देर खिलाया, और अभी तक भी खिलाते हैं। और उस वो भी सिस्टम के तहत। और अगर 20 लाख 20 हजार का टूर्नामेंट है, तो वो 4-5 लाख 6 लाख 2 दिन में खर्चा करके टीम वहां देते हैं। और जब जहां उनकी टीम जाती थी वहां, जैसा हमने सुना है, क्योंकि हम किससे पहले से वो की बात कर रहा हूँ, तो वहां टूर्नामेंट में हम्म। 4 चांद लग जाते थे। और उसके बाद फिर उन्होंने 2017 में 2017 में उन्होंने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है डिस्ट्रिक्ट वाइज का, मलिक शेर मोहम्मद अवान मेमोरियल, PSL मियां चन्नू के नाम से। पहले वो मलिक शेर मोहम्मद अवान मेमोरियल एडिशन आगाज हुआ, 2017 में 16 डिस्ट्रिक्ट को मुद्दू किया गया। अब मैं बात करूंगा कि तहसील के ग्रास रूट लेवल के बाद अगर डिस्ट्रिक्ट के टैलेंट पर सोचा गया है, तो वो वहां मियां साहब की तरफ से आगाज हुआ है। एक मिनट खुरम भाई, एक मिनट रुको। वो वहां उनकी तरफ से आगाज हुआ है, वहां से हमें वो चेहरे मिले हैं, वो टैलेंट मिले हैं मलिक शेर मोहम्मद अमान मेमोरियल में, जिनको बहुत कम मौका मिलता था, लेकिन उनमें सलाहियत भरपूर थी। तो उस डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लेटफॉर्म से सिलसिला बड़ा है प्रमोटिंग का। ठीक हो गया। फिर 2020 में जब हमने दूसरा एडिशन करवाया, तो मलिक शेर मोहम्मद अवान मेमोरियल के साथ उसमें मियां आसिफ नदीम साहब ने स्पॉन्सर्स जो टीम फ्रेंचाइज ओनर है, उनकी सिटिंग के लिए बड़ा आउट क्लास VIP आपने देखा होगा माहौल दिया। फिर प्लेयर्स के लिए डग आउट का माहौल दिया, और शायद ने क्रिकेट के लिए जो है बैठने की जगह बहुत आउट क्लास दी। फिर उनकी रिफ्रेशमेंट के लिए, रूल्स रेगुलेशन के लिए बहुत आउट क्लास टूर्नामेंट रहा। तो उस टूर्नामेंट करवाने के बाद पूरे पाकिस्तान में जब सोशल मीडिया ने देखा है, तो उस टूर्नामेंट को जो है PSL का नाम दिया गया है। और PSL का नाम भी जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जुबान से निकला था। और वो पाकिस्तान टेप बॉल का वर्ल्ड कप भी आप कह सकते हैं, PSL भी कह सकते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट तो बहुत अच्छे और भी होते हैं। क्योंकि मैं साल में 85, 84, 90 तक टूर्नामेंट जाता हूँ कमेंट्री के लिए, तो मेरी नजर में सारे टूर्नामेंट वेल हैं, सारे टूर्नामेंट वेल जबरदस्त। हैं। किसी भी टूर्नामेंट को मैं कम नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि जो भी जिस औसत से कराता है वो उसको आउट क्लास कर देता है। लेकिन यहाँ एक टूर्नामेंट की बात हो रही है, तो उसके हवाले से जरूर बात करूंगा कि उन्होंने सब टूर्नामेंट से अलग निजाम दिया है और टेक्नोलॉजी का इजाफा किया है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि उस टूर्नामेंट में बोलने का मजा ही और होता है, और उस टूर्नामेंट में काम करने का मजा भी और होता है। तो उस हवाले से मियां आसिफ नदीम साहब ने वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। और अगली बात पे आते हैं जहां हमारा सवाल शुरू हुआ था, वो था कि जी। ब्रॉडकास्टर। अब ब्रॉडकास्टर के लिए उन्होंने
क्यों स्टेप लिया? वो इसलिए स्टेप लिया कि वो पीछे 23-24 साल से क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे और क्रिकेट में रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उनका किसी के साथ कंपटीशन नहीं होता। तो आप उन्होंने सर्च किया कि यार ये हम इतने 18 साल, हमने 19 साल क्रिकेट करवाई है, खेले हैं, लेकिन आज दिन तक इस तरह का मुझे हमें फीडबैक नहीं मिला। तो क्यों ना हो कि ये अगर आज क्रिकेट इतनी आगे चली गई है तो वो इन लोगों की वजह से चली गई, लेकिन उन लोगों को उनकी इनकम पूरी नहीं दी जा रही, ब्रॉडकास्टर्स को उसकी मेहनत का हक नहीं पूरा, जो मेहनत थी उसका पूरा हक नहीं मिल रहा था। तो फिर उन्होंने फैसला किया है कि साल 2021 में हमारे पीएसएल के जो लड़के थे, जिन्होंने आई थिंक 28 लड़के हैं मेरे साथ जो काम कर रहे हैं ऑल पाकिस्तान, जो ऑफिशियल हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। जी तो जी। फिर मियां साहब ने कहा है कि इनके ऐसा करते हैं कि इनको जो है हम इनकी इन्होंने मेहनत की है, काम की है, हमारी पोस्टें लगाई हैं, लेकिन पीएसएल नहीं हो सकी कोविड की वजह से। तो इनको इनामी तकरीब देते हैं, तकरीब रख के इनको इनाम से नवाजते हैं। तो फिर आपको पता है कि मियां साहब फिर तकरीब के हवाले से या किसी की रिस्पेक्ट के हवाले से जब काम करते हैं तो फिर इनका माइंड जो है वो वसी हो जाता है और वो आउट क्लास कर देते हैं। तो माशाल्लाह ये ऐसा डिपार्टमेंट था, ये ऐसा डिपार्टमेंट था ब्रॉडकास्टर, जिनको पाकिस्तान टेबल हिस्ट्री में पहली बार रिस्पेक्ट दी गई है। और मैं समझता हूँ कि आज 2021 में आके जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका मान बढ़ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की, जिन्होंने पाकिस्तान के टैलेंट को जहाजों पे चढ़ाया है और बड़े बड़े माशाल्लाह गाड़ियों पे चढ़ाया है, तो आज उनके लिए जो प्रोग्राम किया गया था, जो उनके लिए तकरीब की गई थी, तो मैं समझता हूँ कि उनका सर जो है वो अल्लाह ताला ने फख्र से बुलंद कर दिया है। और मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने ब्रॉडकास्टर की इज्जत के लिए मियां चन्नू से ही चुनना था, मियां आसिफ नदीम साहब को, जो कि उन्होंने चुना है और उन्होंने 12 लाख रुपए के साथ ये ब्रॉडकास्टर की सेरेमनी की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉडकास्टर को आज वो मकाम मिल गया है जो किसी पाकिस्तानी स्टार को मिलता है। जबरदस्त जी, बहुत आला। और हम खराज तहसीन पेश करते हैं मियां आसिफ नदीम साहब को और अल्लाह तबारक व तआला उनको मजीद कामयाबी अता फरमाए। इसी अल्लाह में आपके लिए सवाल बहुत सारे आ गए हैं और खास तौर के ऊपर सादी अहमद राजपूत साहब जो है वो आपके बड़े फैन हैं और आपका इंटरव्यू देख के बहुत खुश हो रहे हैं। और उसके साथ मलिक फयाज साहब हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं। उसामा उस्मान उस्मान साहब, तमाम जो है दोस्त आपको सलाम दे रहे हैं। या उस्मान भाई, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और सदी भाई से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, चौधरी शीद भाई आपके चैनल से, कि सम हम्म। टाइम हमारे जो शौकीन क्रिकेट हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो हमारे मैचेस देखते हैं और यकीन करें ये लोग हमारा सरमाया है। अगर ये लोग मैच बेशक देखना छोड़ दे तो पेज फारग हो जाएगा। ये लोग हमारी कमेंट्री बेशक। ना सुने तो हमारी कमेंट्री फारग हो जाएगी। अल्लाह ताला की तरफ से हम्म। जितनी भी इज्जत ब्रॉडकास्टर को या कमेंटेटर को मिलती है, तो उसके पीछे इन लोगों का दुआएं होती हैं, सपोर्ट होती है, मोहब्बत होती है, जो स्क्रीन पे हमारी शेयरिंग करते हैं, कमेंट्री पे हमारे साथ आवाज में आवाज मिलाकर तालियां बजाते हैं। तो ये लोग हमारा असासा हैं। लेकिन इन्हीं सोशल मीडिया के एक हाथ है उसकी 5 उंगली बराबर नहीं है, सारे एक जैसे नहीं बेशक होते। लेकिन यहाँ मैं एक बात बेशक। जरूर करूंगा कि कुछ लोग जो अपने मनपसंद लड़कों को सोशल मीडिया पे देखना चाहते हैं और यंग स्टार के लिए अगर हम पोस्ट करते हैं तो उसका फीडबैक बहुत कम मिलता है। अब चौधरी रशीद एक हम्म। अच्छा खिलाड़ी है, यंग स्टार है, उसको जब हम पोस्ट लगाएंगे तो उसमें हमें 5% फीडबैक मिलता है, ब्रॉडकास्टर को, एडमन को। और जब हम किसी हम्म। ब्रांड प्लेयर्स की पोस्ट करते हैं तो फिर सोशल मीडिया को उसका 70-80% फीडबैक मिलता है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि खिलाड़ी प्रमोट करने में जितना मीडिया का किरदार होता है उतना ही देखने वालों का किरदार होता है। तो खुदारा बेशक उन यंगस्टर लोगों को भी कमेंट किया करें, लाइक किया करें, उनकी पोस्टों पर आया करें, ताकि उनका हौसला अफजाई हो। जब उनकी पोस्ट लगती है और नीचे वो फीडबैक देते हैं तो वो बड़े डिसल्ट होते हैं, यार हमें तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा। अब मीडिया ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, अब आपने जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि आपका भी पूरा उतना हक है पाकिस्तान क्रिकेट में जितना मीडिया का है। तो मैं समझता हूँ जबरदस्त। कि जी जी। जी जी। जी जी, बहुत जबरदस्त आपने बात कर दी है। और आरिफ भाई, बेसिकली क्रिकेट लाइव 365 का भी यही जो है वो मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा जो है यंगस्टर को ऊपर लेके आया जाए, क्योंकि जो स्टार है उनको तो हम गए बगैर जो है इंटरव्यूज वगैरह लेते रहते हैं, लेकिन यंगस्टर को जो है ऊपर लेके, इसलिए मकसद के साथ जो लाइव स्ट्रीमिंग का ये प्रोग्राम जो मैंने शुरू किया था उसका बेसिकली मकसद यही था। और मैंने कोशिश की कि क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट अटक से ज्यादा बाहर जो है नहीं जा सकता, तो अपने डिस्ट्रिक्ट अटक के जो है इलाका चर्च के जो प्लेयर है उनको सामने लेके आए। उनमें मिमरान है, माजिद गोली है, नवाब है, उनके साथ एक यंगस्टर अभी आ रहे हैं, शहाब। तो ये वो टैलेंट है जो इंशाअल्लाह ताला आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, पाकिस्तान टैप बॉल को रिप्रेजेंट करेगा।
मैं यहाँ एक बात करूंगा, अटक में माशाल्लाह आप तो बखूबी जानते हैं कि कितना अच्छा टैलेंट है, लेकिन अब होना जी जी क्या होता है, आप जी। घर बैठे किसी को कोई हायर नहीं करता, स्क्रीन दिखाती है, बेशक। या एक सीनियर प्लेयर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हम्म। अगर आप देखिए सीनियर तो सीनियर बन गया है, अब जूनियर जी कैसे आगे लाने, उसके लिए मैं आपको अटक के टैलेंट की बात कर रहा हूँ। अब अटक में जी जी। माजिद भाई है, इमरान भाई है, ठीक है, हम्म। और भी लड़के हैं, इनका हक बनता है कि ये किसी भी स्पॉन्सर को रिक्वेस्ट करें कि हम्म। मेरे पास मेरे अटक में एक अच्छा टैलेंट है, अगर आप उसको चांस दे दें, भले उसको किराए दे देना लेकिन उसको चांस दे दें, क्योंकि हमें पता हम्म। है कि जो बड़े खिलाड़ी बने हैं उन्होंने हमसे कैसे टैलेंट अपने इलाके का प्रमोट करवाया है, मैं उसी को कॉपी करके कह रहा हूँ। तो अटक के जो खिलाड़ी आल जबरदस्त। पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं जो खेलते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने टैलेंट की उंगली पकड़े और स्पॉन्सर को हम्म। रिक्वेस्ट करें, उनको शो करवाएं। अगर वो शो हो जाते हैं, उन्होंने 100% दे दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ लो कि अटक का टैलेंट तेजी से आगे आएगा। तो आप जितनी मर्जी जबरदस्त। पोस्टें लगा ले, जब तक स्पॉन्सर को उसकी वीडियो नहीं मिलेगी, उसका फेस नहीं मिलेगा, हम्म। उसका क्लास नहीं देखने को मिलेगी, तब तक उसको स्पॉन्सर हायर नहीं करेगा। तो स्पॉन्सर को हायर कराने के लिए एक ही जरिया है कि आपकी अटक के प्रोफेशनल उनको साथ लेके चले, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर वो साथ लेके चलते हैं तो अटक में बहुत से मेम्बरान पैदा हो जाएंगे, बहुत से माजिद पैदा हो जाएंगे, बहुत से ऐसे प्लेयर पैदा हो जाएंगे, और इंशाल्लाह इसी तरह आपके अटक का टैलेंट पूरा पाकिस्तान खेलेगा। जबरदस्त, ये बहुत जबरदस्त बात आपने की और डेफिनेटली ये यंगस्टर के दिल की बात आपने कर दी है। और अमानत अली साहब जो है, सलाम दे रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम जी। और जितने व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, चाहे वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, इस वक्त वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कमेंट्री का बड़ा नाम मेहर आरिफ सयाल साहब हमारे साथ लाइव मौजूद है, और आप अपने सवाल जो है इनसे पूछ सकते हैं। आरिफ भाई, थोड़ा वाइंड अप की तरफ हम जाएंगे क्योंकि आपका काफी टाइम मैंने ले लिया, और खुरम भाई भी जो है वो जी जी। आपसे बातचीत करने से चाह रहे होंगे कि थोड़ा सा इस इवेंट के, जिस इवेंट की कल से शुरू हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, और ये किस किस पेज पे लाइव आएगा, ताकि हम भी उनसे शेयरिंग कर लें, और इधर अटक में मौजूद जितने शायकीन क्रिकेट है वो क्रिकेट लाइव 365 के तवसत से ये बड़ा टूर्नामेंट देख सके। ये जो मौजूदा टूर्नामेंट जो कल से शुरू हो रहा है, इस बारे में थोड़ा सा बता दें। उससे पहले मैं सदी का भाई के बारे में जरूर बात करूंगा, आपने उनके सलाम भेजे थे। तो सदी जी जी राजपूत एक एक ऐसा नौजवान है जिन्होंने अपनी खुदादा सलाहियतों का लोहा जो है वो बड़े कम वक्त में मनाया है। और जी रिस्पेक्ट जी। के हवाले से बात करें, चाहे वो स्पॉन्सर की नज़र में है, ऑर्गेनाइजर की नज़र में है, किसी कमेंटेटर की नज़र में है, या किसी ब्रॉडकास्टर की नज़र में है, तो ये हम्म। कुपवाड़ा से बिलोंग करने वाला नौजवान मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे हैं। और यकीन करें, इनकी अंपायरिंग में सिलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मैंने अपने छोटे भाई को अंपायर बनाया, और इसके जो जबरदस्त। फैसले हैं उस पर उस तमाम ऑर्गेनाइजर मुतमिन है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इसका कोई भी टूर्नामेंट फ्लॉप नहीं हुआ। तो माशाल्लाह ये इंसान की मेहनत ही बोलती है। जब आप अपने डिपार्टमेंट से, अपने शोबे से मुखलिस हैं, तो अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा। और क्रिकेट रशीद भाई के, ये हमारी रोजी रोटी है, ये हमारी पहचान है, ठीक है, इससे हमें बेशक। अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। इसमें जब हम चीटिंग करेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर हम अच्छे निज़ाम नहीं हम्म। लाएंगे, गलत क्रिकेट कराएंगे, ऑर्गेनाइजर को सपोर्ट करके चोर रास्ते बताएंगे, तो वक्ती तौर मफाद उठाएंगे, तो हम कामयाब नहीं होंगे। तब बेशक। कामयाब होंगे जब हम अपनी क्रिकेट के रूल्स रेगुलेशन के साथ मुखलिस होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6-7 साल से लगातार जो है हम आल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नए से नए कानून मुतारफ करे हैं, सख्तियां डाली हैं, ऑर्गेनाइजर के साथ मिलकर जो स्पॉन्सर हैं उनको कानून बताए हैं, टाइमिंग के हवाले से, इलीगल बॉलर के हवाले से, यूनिफॉर्म के हवाले से, वक्त की पाबंदी के हवाले से, ड्रॉ सिस्टम के हवाले से, ये सारी चीजें मुतारफ कराने के लिए हमने बड़ी मेहनत की है। और तभी अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान टेप बॉल जो है वो इंडस्ट्री की तरफ बढ़ी है। जबरदस्त जबरदस्त। और अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो कल से इवेंट शुरू हो रहा है, इस इवेंट के हवाले से थोड़ा सा आगाह करें। हाँ बिल्कुल, मैं आपके आखिरी सवाल की तरफ चलता हूँ। और आप भी माशाल्लाह ब्रॉडकास्टर्स भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, और जब इस तरह ज्यादा बोलने वालों के शो चल जाए तो फिर बोलना, ब्रेक जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अभी दिल कर रहा है कि आपके साथ मैं मजीद बोलता जाऊं, भले टाइम नहीं था, खाना भी खाना था, लेकिन मैं जी। समझता हूँ कि 365 चैनल से अगर अटक के टैलेंट को फायदा हो जाएगा तो मेरी मेहनत पूरी हो जाएगी, आपकी मेहनत पूरी हो जाएगी, बेशक। और आपकी जो नेक नीति से क्रिकेट का इनिशिएटिव है वो पूरा हो जाएगा, ताकि आपके 365 से लोगों को पता चले कि यहाँ क्रिकेट प्रमोटिंग की अच्छी बातें होती हैं, और यंगस्टर के लिए ज्यादा बातें होती हैं। और आल जी। पाकिस्तान आप देखें, जो सीनियर हैं वो तो सीनियर बन गए हैं, वो स्टार बन गए हैं, हमने निकालने हैं और चेहरे, उसके लिए हमें बेशक। अटक में आना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, अटक के टैलेंट को ऊपर लाना पड़ेगा, और इस तरह पाकिस्तान टेप बॉल को अटक से हमें टैलेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बाकी मैं इंशाल्लाह। मजीद बातों को लंबा नहीं करता, बातें मजीद लंबी तो बहुत है, लेकिन आपने सवाल किया पीएम सुपर लीग के हवाले से, तो
उस हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि पीएम सुपर लीग जिसका इनकाद 2021 में हुआ, उनका फर्स्ट एडिशन था, ये दूसरा एडिशन है। तब हमने 32 टीम्स रखी थी, 5 दिन थे। लेकिन अब हम इसको हम्म। जो है 24 टीम्स किए और इसके हमने 4 दिन रखे हैं। इसके हमने 24 टीमों के 4 पोल बने हैं। हर पोल में हमने 8 टीमें रखी हैं। 8 टीमों के हमने 6 मैचेस डेली रखने हैं, जिसमें डायरेक्ट प्री क्वार्टर फाइनल 4 मैचेस होंगे। 2 टीमें जो जीतेंगी वो हम्म। क्वार्टर फाइनल खेलेंगी, और उनमें से जो 2 टीमें जीतेंगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। मीन के 8 टीमों में से हमने 2 टीमें निकाल के सेमी के लिए भेजनी है, बाकी जो 6 टीमें वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी, और ये नॉकआउट सिस्टम है। और उसमें हम टफ विकेट दे रहे हैं, 24 यार्ड विकेट दे रहे हैं, और शाइन एफजी हम्म। बॉल जो है वो यूज करेंगे। और उसके अलावा 6-6 ओवर जो है हम देने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि 6 ओवर मार आरसीएल बोल गया है लेकिन दिए नहीं गए। उसमें देखें, हम्म। हमने 6 मैचेस का चौधरी साहब अपना शेड्यूल पूरा कर दिए है। मेरे पास ठीक है। जो टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसका सबसे पहले मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ। उस ग्रुप में हम ठीक है। तमाम वो स्पॉन्सर ऐड करते हैं जो हमारे साथ चलते हैं। फिर उनसे हम एंट्री हम्म। फीस लेते हैं, प्लेयर्स का डाटा लेते हैं, उनकी पोस्टें बनवाते हैं। फिर हम इनके हम्म। बाद टूर्नामेंट की मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन जो है वो डिलीवर करते हैं कि आपने अब जबरदस्त। एंट्री तो दे दी है, पैसा तो खर्च कर दिया है। ये नहीं कि हमारा हम्म। काम हो गया है तो अब आपको हम जो है 2-2 3-3 ओवर के साथ जो है वो फारे कर देंगे। हम मेरी जो हम्म। जाती कोशिश होती है, मैं चाहता हूं कि टूर्नामेंट हो, अगर कोई सैब इस्तेकलाल है तो वो खुद करवा ले, अगर कोई नहीं हम्म। है वो टूर्नामेंट करवाए, इंट्री से करवाए, लेकिन माहौल अच्छा दे। तो उस माहौल के लिए हम्म। हमने 6 ओवर का फैसला किया है। आप चौधरी रशीद भी आपके प्रोग्राम से कह रहा हूँ, हमारा 9 बजे का टाइम है, आप देख लेना। ठीक है। अगर 9 बजे कोई टीम आती है हम 6 ओवर देंगे, ठीक है। ठीक फिर हो गया। उसके बाद टूर्नामेंट कमेटी के लिए जरूरी बन जाता है, उन्हें पोल क्लियर करना होता है, फिर हम ओवर कम करते हैं। जब ओवर कम किए जाते हैं तो फिर क्रिकेट का नुकसान होता है, यंगस्टर को मौका नहीं मिलता। हम्म। 2 ओपन 4 ओवर खेल के चले जाते हैं और यंगस्टर फील्डिंग करके वापस घर चले जाते हैं, जो कि मार आरफ सियाल का हम्म। या पीएम सुपर लीग के ये मकासद नहीं है। तो इन मकासद के लिए ठीक है। मैं समझता हूँ अब जितनी जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर की है, इवेंट मैनेजर की है, उससे डबल जिम्मेदारी उस स्पॉन्सर की है, जो एंट्री भी देता है, ट्रैवलिंग भी करेगा, आएगा, टैलेंट को लाएगा। अगर वो लेट लाएगा तो उसका नुकसान होगा। तो मैं इस चैनल से कहना जबरदस्त। चाहता हूँ, किसी भी टीम टूर्नामेंट में जाया करो तो उसमें सबसे पहले जो ओपन है उसको कहा करो कि भाई मैं आपको फीस दे रहा हूँ, मुझे 1 घंटा पहले आपकी जो है वो पहुंच चाहिए, आपने रिपोर्ट करना है। और आपके जो मकामी प्लेयर हैं उनको कहो भाई अगर प्रमोट होना है तो आप लोग आगे आओ, ताकि आप लोगों का फायदा हो सके। तो ये हम्म। खुद को सुधारने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। चौधरी रशीद साहब, आप अगर जितना मर्जी चैनल चला लें, जब अच्छी बातें करने वाले बंदे को नहीं बुलाएंगे तो आपके चैनल को प्रमोटिंग नहीं मिलेगी, आपके चैनल को जबरदस्त। फेम नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम्म। अपने आप को प्रमोट करने के लिए, मेहनत करने के लिए आपको खुद स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ग्राउंड में टाइम पे जाना पड़ेगा। ठीक है, आपने देखा जबरदस्त। होगा लास्ट टाइम 2021 में सियालकोट में ब्रॉडकास्टर कैम लगा के बैठे, और जनाब स्पॉन्सर लाखों दे के इंतजार कर रहा है कि सर कब आएंगे, सतार कब हम्म। आएंगे, लेजेंड कब आएंगे। तो मेरे भाई, हम्म। ये स्पॉन्सर को टाइट होना चाहिए। पाकिस्तान के स्पॉन्सर की मेरी नजर में बहुत इज्जत है। स्पॉन्सर है तो जबरदस्त। क्रिकेट चल रही है। स्पॉन्सर आज जवाब बेशक। दे दे, ब्रॉडकास्टिंग खत्म हो जाएगी, प्लेयर वापस घरों को चले जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल। स्पॉन्सर की इज्जत किया करें, जो आपके इलाके से आपको लेके चलते हैं उसकी टाइम की पाबंदी किया करें, ताकि क्रिकेट को फरोग मिले। जबरदस्त, बहुत आला जी। मेरा सयाल भाई, आपने जो है वो दिल की बातें कर दी है, और आपकी इन बातों से जो है वो यकीनी तौर के ऊपर न सिर्फ यंगस्टर जो है उनको हौसला मिला है, बल्कि जो स्पॉन्सर है, जो खिलाड़ी हैं, उनको बहुत ज्यादा हौसला मिला है, उनकी बहुत ज्यादा रहनुमाई हुई है। सो आपने क्रिकेट लाइव 365 को अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया, और खुरम गोजरा भाई भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद खुरम भाई, इतना आला इवेंट करवाने पे, और दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला आपका इवेंट कामयाब करे। सो बहुत बहुत शुक्रिया मेहर आरिफ सयाल भाई। और एंड में क्रिकेट लाइव 365 के व्यूअर्स के लिए और हमारी रहनुमाई के लिए चंद कलमात। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमारी काफी लंबी तकरीर सुनी है, बातें सुनी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अगर मैं गलत बोल गया हूं तो उसके लिए माजरत चाहूंगा। और उसके बाद 365 जो काम कर रहा है अटक से, और चौधरी रशीद भाई, मैं आपको देख रहा हूँ, और यही काम मैंने 2017 में आगाज किया था, और आपने भी माशाल्लाह देखा था। लेकिन मैंने जो आगाज किया था वो आपके काम के बिल्कुल बराबर नहीं है, आपका काम बहुत आउट क्लास है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मेहरबानी साहब। 365 से बहुत अच्छी बोलने वाले आएंगे, जिनसे टैलेंट को कन्वर्ट किया जाएगा। और उसके बाद जितने भाइयों ने देखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में यही पैगाम है, अल्लाह ताला उसको इज्जत देता है जिसके अंदर ईमानदारी होती है। बेशक, जेलसी, डेफिनेटली। बखीलत, जेलसी, मुनाफकत, इन लाबियों से जब आप निकलेंगे तो अल्लाह पाक आपको इज्जत देगा। कोई कमेंटेटर है, कोई ब्रॉडकास्टर है, कोई अंपायर है, कोई खिलाड़ी है,
उन सब के लिए मैं कोशिश दुआगो हूँ। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सीनियर की इज्जत किया करें। सीनियर की इज्जत करोगे तो आप कामयाब होगे, वरना आप बिल्कुल कामयाब नहीं होगे। हालांकि सीनियर से जूनियर भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं आज भी अपने कम्युनिटी डिपार्टमेंट में अपने तमाम सीनियर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अच्छे लफ्जों से याद करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि वो जबरदस्त। मुझसे बहुत अच्छे हैं, और जो जूनियर हैं माशाल्लाह वो भी मुझसे बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं अपनी गलतियां सुधारने की बड़ी अच्छी कोशिश करता हूँ, और जो मेरी गलती नोट कर ले मैं उसको जरूर पेश करता हूँ, ताकि मैं अपनी उस अदायगी में, उस क्लास में दुरुस्ती करके मजीद खुद को अच्छा साबित करूँ। और आखिर में आप लोगों के लिए यही सलाम है, नमाज पढ़ें, तालीम पे तवज्जो दें, वालदैन की इज्जत करें, और उसके बाद चौथे नंबर पे खेल आता है। पहली जो तीन बुनियादी चीजें हमारी जिंदगी के लिए, इस जहान में आने के लिए, कि हमने अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, तो हमने उनके अहकामात की जो है पासदारी करनी है, वालदैन की इज्जत करनी है, और अपने असातिज़ा की इज्जत करनी है, नमाज पढ़नी है, और उसके बाद हमारी जो तालीम है वो इंसानी माशरे के लिए ज़रूरी है। और उसके बाद जो है हमारी खेल आती है। तो इन तमाम शोबों में इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर आरिफ सयाल भाई, और टाइम देने के लिए। इंशाअल्लाह ताला गाय बगाए आपकी रहनुमाई लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। थैंक यू। नाजरीन, ये थे क्रिकेट कमेंट्री का एक बहुत बड़ा नाम, और जो टैप बॉल के बड़े इवेंट हो रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए मेहर आरिफ सयाल एक सिक्का बन गया है, इनका नाम एक गारंटी बन गया है। सो अभी जो है ये गोजरा में मौजूद है, और कल से गोजरा क्रिकेट लीग का आगाज हो रहा है। बेस्ट विशेज इनके लिए, और अपकमिंग बहुत बड़ी इवेंट जो है वो लेके आ रहे हैं टैप बॉल क्रिकेट के लिए। सो आपको मेहर आरिफ सयाल साहब के साथ बातचीत कैसी लगी, इसके ऊपर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मजीद किस पर्सनैलिटी को आप क्रिकेट लाइव 365 के ऊपर बराह रास्त देखना चाहते हैं, इस बारे में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए चौधरी अब्दुल रशीद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।